नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। धर्म राज्य का व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है। धर्म राज्य के व्रत की कथा वर्ष भर सुनी जाती है। ये यमराज ही हैं जिनको धर्म राज्य के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्म राज्य की कथा को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें यमलोक के मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। यमराज उनके लिए सोने का विमान भेजते हैं तथा शीघ्र ही उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म राज्य की कथा में मैंने धर्म राज्य के व्रत की विधि भी बताई है, जो इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नामक एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। हरिदास बहुत बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। नाम की तरह ही वह बहुत गुणों वाली, सुशील और धर्मवती थी। गुणवती पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। कार्तिक स्नान, चौथ का व्रत, दीपावली, सावन के व्रत, एकादशी, महाशिवरात्रि तथा जन्माष्टमी, गोगा नवमी, पूर्णिमा आदि सभी व्रत विधि विधान से करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी करती थी। अतिथि सेवा से वह कभी भी विमुख नहीं रही। इस प्रकार जीवन भर वह धर्मपरायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज्य के दूत उसे आदरपूर्वक धर्मराजपुर ले गए। धर्मराजपुर के सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान था। चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा धर्मराज को सुना रहे थे। गुणवती उनको देखकर भयभीत हुई। वह नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पाप और पुण्य का ब्यौरा धर्मराज को दिया, जिसे सुनकर धर्मराज को बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर छा गई। यह देखकर हाथ जोड़कर गुणवती ने पूछा, महाराज, मैंने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया। भगवान, फिर भी आपके मुख पर क्यों उदासी है? कृपा करके बताएं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं का व्रत आदि से संतुष्ट किया, लेकिन मेरे नाम से तुमने कुछ भी नहीं किया। ना कोई दान किया, ना कोई पूजा पाठ की। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। भगवान, कृपा करके वो उपाय मुझे बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्युलोक वापस जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य ही करूंगी। धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुने। एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए, चाहे कितना ही काम हो या कहीं जाना हो या ना जाना हो, लेकिन यह नियम नहीं छूटना चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का भी पालन करना चाहिए। धीरज रखना तथा संतुष्ट रहना, क्षमा करना और मन को वश में रखना, चोरी ना करना, मन से पर पुरुष या पर स्त्री से बचना अर्थात मानसिक और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार ना करना, पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना, क्रोध ना करना। धर्म के इन 10 लक्षणों का पालन करें तथा मेरी कथा नियम से सुनता रहे, दान पुण्य और परोपकार करता रहे। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तो इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा के पूजा और हवन करें। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू और सफ़ेद तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण भोजन कराएं।
बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करें। इसके अलावा गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि दान देने चाहिए। हो सके तो गाय का भी दान करें। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत कर सकूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में जान आ गई। वह उठकर खड़ी हो गई। उसके सभी परिवार वाले बहुत प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी की बातें अपने पति और अपने परिवार को बताई। उसने कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो धर्मराज जी की जय। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो धर्मराज जी की जय बोलकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।